जी दोस्तों, एक जंगल में एक शेर रहता था और उसका नाम राजू था। राजू शेर बहुत ही रहमदिल शेर था और जंगल के सब जानवर उससे बहुत खुश थे। वो जंगल का बादशाह था और बादशाह होने के नाते वो अपने जंगल के सब जानवरों का बहुत ख्याल रखता था। वो रोज़ जंगल में इधर से उधर चक्कर लगाता और देखता कि अगर कोई जानवर किसी मसले में है तो वो उसके मसले को हल करता, अगर कोई किसी मुसीबत में होता तो वो उसकी मदद कर देता। इसलिए जंगल के सब जानवर उसे बहुत पसंद करते थे और उसको अपना बादशाह तस्लीम करते हुए खुशी के साथ उसके हर फैसले में उसके साथ होते थे। राजू शेर की सच्चाई की वजह से सारे जंगल के जानवर उसकी बहुत इज्जत करते थे और वो उसको बहुत अच्छा समझते थे। दोस्तों, आप जानते हैं कि जहाँ पे अच्छाई होती है वहाँ पर बुराई भी ज़रूर होती है। जहाँ पे एक अच्छी चीज़ होती है वहाँ पे एक बुरी चीज़ भी होती है। उसी जंगल में राजू शेर के साथ ही एक चीता भी रहता था और वो चीता राजू शेर से बहुत हसद करता था और वो चाहता था कि सारे जंगल के जानवर उससे बादशाह तस्लीम करें। चीता बादशाह बनने के लिए आए दिन नई नई तरकीब सोचता रहता। किसी न किसी तरह जंगल में उसकी हुकूमत हो जाए और हर कोई उससे डरे और उसकी बात माने। और चीते के इस काम में हमेशा चालाक लोमड़ी उसका साथ देती थी और वो चीते को बादशाह बनाने के लिए रोज़ नित नई तरकीबें लेकर आती, लेकिन हर बार नाकाम हो जाती। एक दिन चालाक लोमड़ी शेर के पास आती है और कहती है, बादशाह सलामत, मैं एक बात सोच रही थी। मैंने सोचा मैं आपसे जिक्र कर लूं उस बात का। हाँ हाँ बोलो लोमड़ी, क्या बात है। तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम जो चाहो मुझसे बात कर सकती हो। बादशाह सलामत, मैं सोच रही थी कि क्यों ना आप अपनी भूख मिटाने के लिए रोज जंगल के सब जानवरों में से किसी एक जानवर का शिकार कर लिया करें। इस तरह से आपको खुराक की तलाश में जंगल में इधर उधर कहीं जाना नहीं पड़ेगा और आप अपनी भूख जंगल के तमाम जानवरों को खाकर आहिस्ता आहिस्ता से पूरी कर लिया करेंगे। चालाक लोमड़ी की बात सुनकर शेर बहुत गुस्से में आ गया और बोला, बस बस लोमड़ी, आज तुमने ये बात कर दी है। आज के बाद कभी मैं तुम्हारे मुंह से न सुनूं। यहाँ के जंगल के जानवर सब मेरी राया हैं, मेरे घर के अफराद जैसे हैं और मैं इनमें से किसी का भी शिकार नहीं कर सकता। भाग जाओ यहाँ से। आज के बाद तुम ये बात मत करना और ना ही इस बारे में कुछ सोचना। जल्दी जाओ यहाँ से, फौरन से पहले। और फिर शेर ने चालाक लोमड़ी को डांट कर भगा दिया। और फिर लोमड़ी ने सारी बात आकर चीते को बताई और बताया कि किस तरह से शेर ने उसको डांट दिया है। ये तरकीब चूँकि लोमड़ी और चीते की थी, इसलिए दोनों फिर से कोई नई तरकीब सोचने लगे। उसी जंगल में एक हाथी और उसकी फैमिली भी रहते थे और उनकी एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची चिंकी रहती थी। नन्ही चिंकी अपने मामा बाबा की बहुत लाडली थी और उसको उसके मामा बाबा के साथ साथ जंगल के सारे जानवर बहुत प्यार करते थे। वो सारा दिन जंगल में खेलती रहती, कभी इधर जाती तो कभी उधर जाती, कभी किसी बच्चे के साथ खेलती तो कभी कहीं खेलती। सूरज निकलते ही चिंकी जंगल में दूसरे जानवर के बच्चों के साथ खेलती रहती और फिर जंगल में ही जब रात हो जाती तो उसकी मामा उसको ज़बरदस्ती जंगल से वापस घर ले आती। चलो बेटा चिंकी, अब घर चलो। अब रात बहुत हो गई है, अब तुम्हें सोना चाहिए। सुबह जब हो जाएगी तो फिर खेल लेना। नहीं ना मामा, मुझे अभी थोड़ा सा और खेलने दे। मुझे अभी घर नहीं जाना मामा। और फिर ऐसे रोज़ चिंकी की मामा उसको बहला फुसला के घर ले जाती। जी दोस्तों, आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो अपनी मामा को चिंकी की तरह तंग करते होंगे। तो दोस्तों, आपको अपनी मामा की बात माननी चाहिए। जब वो कहें कि आप आराम करें तो आपको आराम करना चाहिए ताकि आप अच्छी सेहत के साथ सारे काम कर सकें। चले मामा, सो जाते हैं। जी दोस्तों, चीते और चालाक लोमड़ी को सुकून कहाँ था। वो भी रोज़ नई नई तरकीब सोचते रहते थे और फिर आखिरकार उन्होंने एक तरकीब सोच ली और वो तरकीब ये थी कि किसी तरह शेर को जंगल से बहला फुसला के बाहर ले जाएंगे और फिर उस पर हमला कर देंगे। जब वो अकेला होगा तो फिर वो उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा।
और अपने इस मकसद के लिए उन दोनों ने जंगल के बच्चों को अपने साथ मिला लेना था, क्योंकि शेर तो उनकी बात में आने वाला नहीं था। और फिर एक दिन हुआ ये कि जंगल में चिंकी और दूसरे बच्चे खेल रहे थे, तो चीता और चालाक लोमड़ी बच्चों के पास आए और बोले, प्यारे बच्चों, आज हम आपके साथ खेलेंगे। आप लोग हमारे साथ खेलोगे क्या? हाँ हाँ चीते अंकल, हम आपके साथ खेलेंगे। मैं भी खेलूंगा आप सबके साथ। मुझे भी खेलना है, लेकिन हम सब क्या खेलेंगे चीता अंकल? खेलने से पहले तुम लोगों को मेरे से वादा करना होगा कि तुम लोगों में से कोई भी अपने मामा बाबा को ये नहीं बताएगा कि तुम लोग क्या खेल रहे थे और किसके साथ खेल रहे थे। जी नन्हे बच्चों, कहानी में आगे जाने से पहले हमें यहाँ तक जो सबक मिला है वो ये है कि हमें अपने मामा बाबा से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, और यहाँ तक कि अपने दोस्तों के बारे में भी अपने मामा बाबा को सब बताना चाहिए, ताकि अगर कल को हम किसी मुसीबत में फंसें तो हमारे मामा बाबा को हमारे इर्द गिर्द के सारे दोस्तों के बारे में पता हो और हम आने वाली किसी बड़ी मुसीबत से बच सकें। हाँ, हम वादा करते हैं कि हम अपने मम्मा पापा को कुछ नहीं बताएंगे। चलिए अब हम खेलते हैं। क्या खेलना है? हम जंगल में भागते हुए जाएंगे और आप तीनों हमारे पीछे पीछे भागते हुए आओगे, और जो बच्चा तेज तेज भागते हुए आएगा और हमें तलाश करेगा, फिर हम उसको ढूंढेंगे और उसके पीछे पीछे भागकर उसको पकड़ेंगे। और आखिरकार मासूम बच्चे उन दोनों की बातों में आ ही गए। उनका मंसूबा ये था कि नदी के पार बच्चों को ले जाकर उन्हें भी शिकार किया जाएगा, और साथ ही जब शेर उनके पीछे आएगा तो शेर का भी शिकार कर लिया जाएगा, और इस तरह से चीता जंगल का बादशाह बनने में कामयाब हो जाएगा। और फिर खेल शुरू हो जाता है और चीता और लोमड़ी भागना शुरू कर देते हैं, और बच्चे भी उनके पीछे पीछे भागने लग जाते हैं। और फिर लोमड़ी और चीता भागते भागते नदी के पार जाने लगते हैं। उनकी इस भाग दौड़ को जंगल में रहने वाला एक सियाना खरगोश भी देख लेता है। अरे ये क्या हो रहा है? ये सब किधर भाग रहे हैं? अरे चीता और लोमड़ी आगे आगे, और बच्चे इनके पीछे क्यों जा रहे हैं? मुझे जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे जल्द ही जाकर शेर को बताना पड़ेगा। और फिर खरगोश जाकर शेर को सारा कुछ बताता है कि कैसे चीता और लोमड़ी आगे आगे भाग रहे थे और बच्चे उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। और फिर शेर अक्लमंद खरगोश को हुक्म देता है, तुम जंगल में जाकर सारे जानवरों को इतला दो और उन सब को नदी के पार लेकर आओ। मैं उतनी देर बच्चों के पीछे जाता हूँ, कहीं वो दोनों उनको नुकसान न पहुँचा दें। सियाना खरगोश जंगल में जाकर सारे जानवरों को सारा वाकया बताता है, और वो ये भी बताता है कि शेर ने उन सब को नदी के पार बुलाया है। चलो दोस्तों, हमें जल्द ही नदी के पास जाना होगा। हमारे बच्चे महफूज नहीं हैं। चिंकी, मेरे बच्चे, मैं आ रही हूँ। उधर चीता और लोमड़ी जंगल के सारे जानवरों को अपनी तरफ आता देख लेते हैं। अरे ये क्या हो गया? ये सब यहाँ कैसे आ गए? अब तो लगता है हमें ना सिर्फ यहाँ से भागना पड़ेगा बल्कि जंगल से भी भागना पड़ेगा। फिर शेर उन्हें देखते ही गुस्से से दहाड़ता है। चलो चलो लोमड़ी, यहाँ से भागे, बल्कि यहाँ से क्या, अब तो हमें जंगल से भी जाना पड़ेगा। जल्दी भागो जल्दी। और फिर लोमड़ी और चीता वहाँ से क्या बल्कि जंगल से चले जाते हैं, और दोबारा कभी भी वो जंगल में वापस नहीं आ सकते। और फिर सारे जानवर जंगल में हंसी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से दोस्तों हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी से हसद नहीं करना चाहिए। हसद बहुत बुरी बला है।